तो अगर इस कहानी को मैं अपने हाथ से कोरिलेट करूं, तो अभी तक आपने कहानी का ये साइड देखा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा नजरिया कि मैंने इस कहानी में क्या देखा और क्या सीखा। क्या आपको पता है आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम्स को चारों खाने चित कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी से। एक महिला थी, उसका बच्चा कई दिनों से बीमार था। कई वैद्यों की दवा खिला चुकी थी, जिसने जो वैद्य बताया उसके वहां लड़के को लेकर दौड़ जाती थी। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। जो भी जान पहचान का मिलता सो पूछता, अभी ठीक हुआ कि नहीं तुम्हारा लड़का? उन्हें सीधा सीधा जवाब दे देती, किसी की दवा नहीं लग रही है, कईयों को दिखा चुकी हूँ। एक दिन वह कहीं से लड़के के लिए दवा लेकर आ रही थी। तभी अचानक उनकी मुलाकात मोहल्ले के एक व्यक्ति से हुई। बातचीत करते करते उस व्यक्ति ने उनके लड़के के हालचाल के बारे में पूछा, तो महिला ने अपना फिक्स डायलॉग सुना दिया और पूछा कि क्या उस व्यक्ति को किसी अच्छे वैद्य का पता है। उस व्यक्ति ने पीपल की पेड़ की ओर इशारा करते हुए मजाक में कह दिया, देखो वहाँ गोबर बादशाह है, वहीं पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ जाकर मत्था टेको और 2 अगरबत्तियाँ लगाओ, ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाई देना बंद मत करना। वह औरत ये भी करने को राजी हो गई। अगले दिन सुबह स्नान करके वह महिला वहां आई, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर याद आया कि उस व्यक्ति ने तो गोबर बादशाह कहा था। गोबर तो सामने पड़ा ही था। उसने वहीं मत्था टेका, 2 अगरबत्तियां जलाकर गोबर में लगाई और चली आई। इधर वह दवा भी खिलाती थी और उधर मत्था टेकती, अगरबत्तियां जलाती और जय गोबर बादशाह कहकर चल देती। एक दिन उस व्यक्ति से फिर मुलाकात हुई। उसने पूछा, अरे भाभी, अब आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? महिला बोली, देवर जी भगवान तुम्हारा भला करे, गोबर बादशाह को मत्था टेकने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। उसने बड़ी आश्चर्य से पूछा, बिल्कुल ठीक हो गया है? महिला ने हंसते हुए कहा, हाँ देवर जी बिल्कुल ठीक हो गया है। सब ऊपर वाले की महिमा है। आदमी बोला और सोचने लगा, मैंने तो मजाक में कह दिया था। लड़के के ठीक होने की खुशी में महिला ने पीपल के पेड़ के पास ईंटें गड़वा कर एक 6 इंच का चबूतरा बनवा दिया। रास्ते में जब भी कोई महिला मिलती और उनसे उनके बेटे के इलाज के बारे में पूछती, तो उन्हें कहती, गोबर बादशाह को मत्था टेको, 2 अगरबत्तियां लगाओ और दवा भी साथ साथ देते रहो, और उन्हें गोबर बादशाह का पता बता देती। कुछ दिन बाद किसी महिला के बच्चे को किसी वैद्य का दवा बैठ गया और वह ठीक हो गया। लेकिन उस महिला ने समझा कि ये सब गोबर बादशाह का कमाल है। वह महिला खाते पीते घराने की थी और उसने उस 6 इंच के चबूतरे पर 3 फुट का चबूतरा बना दिया। इसी प्रकार कुछ दिन बाद एक ने पक्का कमरा बनवा दिया। कुछ समय बाद वहाँ शहर तथा आसपास के गांव से लोग मत्था टेकने आने लगे। जब किसी की मनौती पूरी होती तो कुछ न कुछ उस जगह की बढ़ोतरी कर जाता। अब वह स्थान गोबर बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। आस पड़ोस के लोगों को गोबर बादशाह की जन्म कुंडली मालूम थी, इसलिए वे मत्था टेकने नहीं जाते थे। कैसे मजाक में मामूली सा गोबर को गोबर बादशाह कह दिया था और आज उसी का कमाल है। The story ends here, but wait. तो अगर इस कहानी को मैं अपने हाथ से कोरिलेट करूं, तो अभी तक आपने कहानी का ये साइड देखा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरा नजरिया कि मैंने इस कहानी में क्या देखा और क्या सीखा। दोस्तों, हर इंसान के पास एक माइंड होता है और ये माइंड 2 तरीके से काम करता है। एक को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंटरेक्ट करता है और उसे एनालाइज करता है। दूसरे को कहते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड, और ये हमारे बॉडी का द मेन कंट्रोल यूनिट है। इन्हें और अच्छे से समझना है तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपका बॉडी एक शिप है, तो कॉन्शियस माइंड इस शिप का वो नेविगेटर है जो समुद्र में हो रहे हलचल को देखकर उसे एनालाइज करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस इंजन रूम के वर्कमैन को फॉरवर्ड करता है।
अब ये जो इंजन रूम के वर्कमैन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो नेविगेटर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। अब हम बात करने वाले हैं द हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और इस पावर का नाम है फेथ। जी हाँ, भरोसा। आपने कई बार सुना होगा कि फलाना अंगूठी ले लीजिए, उससे आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर द सुप्रीम पावर और अलमाइटी गॉड पर भरोसा रखिए, आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। द पॉइंट इज, इन सभी टेक्निक्स में एक चीज कॉमन है, इन सब में आपका किसी एक पर्टिकुलर चीज पे भरोसा डेवलप कराया जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो रियल है या इमेजिनरी है, लिविंग है या नॉन लिविंग। एक बात याद रखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बनाया है और इसे रिपेयर करना भी आता है। आपको तो बस एक काम करना है, भरोसा। आज की इस कहानी में भी हमने देखा कि कैसे उस महिला ने एक मामूली से गोबर पर अपना भरोसा रखा और उसका परिणाम उनको मिला। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम्स का एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाए। इस वीडियो में मैंने जो आपको कहानी बताई वो मैंने कहावतों की कहानी किताब से एक कहावत जिसका नाम है गोबर बादशाह का कमाल, उसकी बताई, और सबकॉन्शियस माइंड का जो नॉलेज आपके साथ शेयर किया वो मैंने मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मूर्ति की इस किताब से एक्सट्रैक्ट करके आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इन किताबों को परचेस कर सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।